ओम शांति। पहले शिव बाबा की याद में बैठेंगे। शांत बैठकर अपना ध्यान स्वयं पर लेकर आए। इस भौतिक संसार, भौतिक शरीर में निवास करने वाले मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा शरीर से, संसार से बिल्कुल न्यारी हूँ। एक दिव्य सितारे जैसे हूँ। प्रेम के मध्य निवास स्थान है मेरा। मैं आत्मा इस दुनिया में अपना अभिनय कर रही हूँ। पर मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। मेरा घर परे ते परे चांद, सूर्य, सितारे, आकाश के परे, प्रकाश का लोक है। मैं आत्मा मन बुद्धि के पंख फैलाए उड़ती चली जा रही हूँ। उस लाल प्रकाश के लोक की ओर। अपने घर की ओर। मैं प्रवेश कर जाती हूँ।
उस शांति धाम में जहाँ चारों तरफ सिर्फ शांति के प्रकंपन है। ये शांति धाम घर है, मेरा घर, मेरे बाबा का घर। शांति धाम घर में मैं अपने बाबा को देख रही हूँ। ज्योति बिंदु पिता परमात्मा अपनी किरणों की बाहें फैलाए मेरा आह्वान कर रहे हैं। मैं सितारा आत्मा समा जाती हूँ शांति सागर पिता की शांति की किरणों रूपी बाहों में। कि मधुर मिलन की दिव्य सानिध्य ईश्वरीय संग मुझे आप समान बनाता जा रहा है। शांति सागर बाबा के संग मैं आत्मा अपने संपूर्ण शांत स्वरूप में स्थित हो चली हूँ। अपने दिल में सच्ची शांति को समाते हुए अब मैं आत्मा धीरे धीरे लौट आ रही हूँ इस कर्म क्षेत्र पर, इस साकार लोक में। और पुनः प्रकृति पर ले लेती हूँ अपना स्थान। मैं शांत स्वरूप आत्मा नैनों से अपने वाइब्रेशन से चारों तरफ
शांति का वायुमंडल बना रही हूँ। बैठ जाएं कुछ देर इसी सुंदर स्थिति में। ओम शांति। ओम शांति। हमने 5000 वर्ष की आत्मा की यात्रा को समझा। हम अपने आप को समझ रहे हैं, अपनी यात्रा को समझ रहे हैं। ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मुझ आत्मा में कौन से वो संस्कार हैं जिनको मैं स्मृति से जागृत कर सकती हूँ। मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है कि मेरे अंदर तो परम धाम में संपूर्ण शांति के जो संस्कार थे वो भी अभी भी हैं। जब मैं सतयुग में आई तो मेरे अंदर संपूर्ण प्योरिटी के, हार्मनी के संस्कार थे। उन संस्कारों को भी मैं चाहूँ तो इमर्ज कर सकती हूँ। और ये ज्ञान जैसे जैसे मिलता जाता और आत्मा जैसे जैसे अपने चक्र को याद करती है कि मैंने कैसे इतने सारे जन्म पवित्रता की, सुख की दुनिया में बिताए हैं, तो जैसे जैसे स्मृति आती है तो कहते स्मृति से समर्थी। हमने शास्त्रों में सुना ना कि जो हनुमान जी थे, हनुमान जी भूल गए थे कि मैं हनुमान हूँ, और फिर उनको स्मृति दिलाई गई। तो जैसे याद आ गया तो सारी शक्ति वापस आ गई। अब क्या है, हनुमान तो हनुमान ही है, लेकिन भूल जाए तो हनुमान नहीं। तो ऐसे ही हम जो दैवी कुल की आत्माएं थी, जो इसी दुनिया में संपूर्ण पवित्रता, सुख, शांति के संस्कार के साथ अभिनय करती थी, हम भूल गए कि इस प्रकार से भी, इस चलन के साथ भी जीवन जिया जा सकता है। और अब जैसे जैसे हम याद करते जा रहे हैं तो हम आज इस कलयुगी संसार में रहते भी सतयुगी संस्कारों के आधार से कर्म करने का अभ्यास करते हैं। और करते करते वो संस्कार हमारे पक्के हो जाते हैं। और जब हमारे संस्कार पक्के हो जाते तो संसार फिर बदल जाता और सतयुग बन जाता है ना। तो जो संसार था उसकी विस्मृति हो गई थी। अब उस संसार की स्मृति से वो संस्कार जागते हैं। तो फिर वो ये संस्कार उस संसार का निर्माण फिर से कर देते हैं। कितनी सुंदर विधि बाबा हमें सिखाते हैं। अब आज हम कुछ देर के लिए एक और चित्र समझेंगे। पहले कल्प वृक्ष का चित्र, या इसको बाबा कहते झाड़ का चित्र। इस झाड़ के चित्र में, कल्प वृक्ष के चित्र में वही 5000 वर्ष की यात्रा जो है मुझ आत्मा की, वो दिखाई गई है। उसको थोड़ा शॉर्ट में पहले समझेंगे। तो आप सामने देख रहे हैं कल्प वृक्ष, है ना। और इस कल्प वृक्ष में
ये एक वृक्ष का रूप है। तो जैसे वृक्ष, एक वृक्ष समाप्त होता है तो उसी से नए वृक्ष की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही ये जो कल्प वृक्ष है, मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष, माना ये ह्यूमन आत्माओं का वृक्ष है। इसमें जो पत्ते फल फूल हैं वो कौन है? मनुष्य आत्माएं। और ये हमारा वृक्ष है। और इस वृक्ष का बीज कौन है? बीज है शिव बाबा, है ना। और जैसे बीज से एक नए वृक्ष की उत्पत्ति होती है, ऐसे ही शिव बाबा जब आते हैं तो फिर से ये वृक्ष जो है, जो आज जर्जरीभूत हो गया है, आज मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष कैसा हो गया? पुराना, बिल्कुल उसकी हालत बिगड़ गई है। तो जब शिव बाबा आते हैं बीज रूप, वो आकर फिर से एक नए वृक्ष की, सतयुगी वृक्ष की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं मैं सैपलिंग लगाता हूँ नए वृक्ष का। जब सैपलिंग लगता है ना, तो नया नया सैपलिंग कैसा होता है? छोटा सा। तो बाबा कहते हैं ऐसे इस इतने बड़े झाड़ को ख़त्म कर, अभी क्या बनने वाला है? छोटा सा सतयुग। और वो स्थापना शिव बाबा अभी कर रहे हैं। तो इस कल्प वृक्ष में सबसे ऊपर देखें, ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और नीचे भी वही ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। तो ये जो ऊपर जो ब्रह्मा बाबा हैं, ऊपर देखें सबसे ऊपर ये ब्रह्मा बाबा खड़े हैं और फिर वही ब्रह्मा बाबा नीचे जड़ों में बैठे हैं। तो शिव बाबा जो बीज रूप है, वो हमें ऊपर से निकालकर, कलयुग से निकालकर जड़ों में, संगम युग में बिठाते हैं। जो जड़ें होती है ना, वो एक वृक्ष का एकमात्र ऐसा हिस्सा होती है जिनका कनेक्शन बीज से होता है। तो इस पूरे वृक्ष में जो जड़ें हैं वो क्या है? संगम युग। और इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। जड़ें हैं संगम युग, तना क्या है? तना है सतयुग त्रेता युग। तना सिंगल ट्रंक है, कोई विभाजन नहीं, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत। उसके बाद द्वापर युग। द्वापर युग में ये टाल टालियाँ निकल रही हैं, है ना। ये देखो द्वापर युग में क्या दिखाया है? बुद्ध द्वारा बौद्ध धर्म की स्थापना, इब्राहिम द्वारा स्थापना, फिर क्राइस्ट द्वारा स्थापना, शंकराचार्य द्वारा स्थापना, ये सारी दिखाई गई है। फिर धीरे धीरे कलयुग। कलयुग में भी विभिन्न टाल टालियाँ, गुरु नानक देव जी, अनेक मठ पंथ यहाँ दिखाए गए हैं। और यही द्वापर युग और कलयुग में बीच में क्या दिखाया गया है कि हिंदू धर्म में किस प्रकार मंदिर बने, शास्त्र बने, वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो अब हम आते हैं जड़ों में। शिव बाबा हमें कलयुग से निकाल कर कहाँ बिठा रहे? जड़ों में, संगम युग में। और जड़ों में हम शिव बाबा के साथ हैं, वृक्षपति के साथ हैं, है ना। वृक्षपति के साथ हम पर अभी कौन सी दशा है? बृहस्पति की दशा। माना ये जो संगम युग का समय है, इस समय हम आत्मा सबसे पावरफुल है। ये हमारा ईश्वरीय जन्म है। इस समय हमारे साथ शिव बाबा है। कल्प वृक्ष की जड़ों को कहा जाता है संकल्प सिद्धि का समय। जैसे दुनिया में कहानी आती है कि जो कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाता है, कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाता है, वो जो सोचता है उसका पूरा हो जाता है। तो कल्प वृक्ष के नीचे कब बैठते हैं हम? संगम युग में। संगम युग को कहते हैं वो युग जिसमें हम डायरेक्ट शिव बाबा के साथ हैं। और इस युग को कहा जाता है संकल्प सिद्धि का युग। इस समय हम जो सोचते हैं वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इस समय भाग्य और भगवान हमारे साथ हैं।
समय, भाग्य और भगवान। भगवान हमें सिखाते क्या सोचना है। भगवान हमें सिखाते कि अब तुम ये सोचो कि मेरे एक एक संकल्प से सत्युग की सृष्टि बन रही है। मैं शिव बाबा की याद से अपने संस्कार परिवर्तन कर रही हूँ। तो जो क्या सोचना है वो कला शिव बाबा हमें सिखाते हैं। और फिर क्योंकि समय ही परिवर्तन का समय है और हमारा ही भाग्य है कि हम मनुष्य से देवता बने, तो इस समय पर सिर्फ याद के बल से या श्रेष्ठ संकल्पों के बल से हम स्व परिवर्तन भी कर लेते और विश्व परिवर्तन भी कर लेते। और फिर कौन सी सृष्टि आती है? ये सिंगल तना। सतयुग 1250 वर्ष, त्रेता युग 1250 वर्ष। इसमें कोई विभाजन नहीं है, एक की सृष्टि है, एक धर्म, एक भाषा, एक राज्य, एक कुल, एक मत। और फिर यहाँ से विभिन्न धर्म है ना, ईस्ट की तरफ बुद्धिज़्म, वेस्ट की तरफ इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, इस प्रकार से ये सारे धर्म दिखाए गए टाल टालियों के रूप में। और फिर ये सब धर्म कहाँ से, कब से आते? द्वापर युग से। अगर आपको याद होगा तो हमने जब ड्रामा का चित्र देखा था तो ड्रामा में भी दिखाया गया था कि आधे कल्प के बाद 2500 वर्ष के बाद ये सारे धर्मों की स्थापना होती। और साथ साथ यहाँ भारत में भी वेद शास्त्र धर्म की, हिंदू धर्म जो देवी देवता धर्म था वो हिंदू धर्म बन जाता और शास्त्र, वेद, जप, तप, तीर्थ सब शुरू हो जाते। और फिर धीरे धीरे ये झाड़ और जड़जड़ीभूत होता, कलयुग बनता। और एक और चीज़ इसमें नोट करेंगे, जैसे एक सिंगल तना था उसका विभाजन हुआ, ऐसे यहाँ भी जो टाल टालियाँ निकलते हैं धीरे धीरे उनका विभाजन होता जाता है। और जब कोई भी चीज़ जो फुल थी वो टुकड़े हो जाती, विभाजन हो जाती, तो उसकी शक्ति घट जाती है। तो जितनी ताकत देवी देवता धर्म में थी वो जैसे जैसे टाल टालियाँ निकलती हैं वो ताकत घटने लगती है। और जब कोई भी नया धर्म निकलता है, बनता है, तब उसमें भी ताकत होती है। लेकिन जैसे जैसे उसके भी धर्म पिता शरीर छोड़ते हैं और फिर उस धर्म में भी विभाजन होते, उसकी शक्ति घटती चली जाती है। ऐसे करते करते सारा झाड़ जब पुराना हो जाता है, कल्पवृक्ष जब पुराना हो जाता है, तो शिव बाबा आते हैं और शिव बाबा फिर से हमें जड़ों में बिठाते हैं। और फिर यहाँ विनाश दिखाया गया है। जो विज्ञान गर्वित अमेरिका और यूरोपवासी लड़ेंगे और परमपिता परमात्मा से विपरीत बुद्धि भारतवासी आपस में लड़ेंगे। और फिर बीच में जो योग तपस्या में बैठे हैं, शंकर मूर्त, शंकर माना तपस्वी मूर्त, हम बच्चे, वो विश्व की बादशाही का मक्खन लेंगे, है ना। जैसे दो बिल्ले आपस में लड़ते हैं तो मक्खन बंदर को मिल जाता है, ऐसे विश्व में जो दो सुपर पावर्स होंगे वो आपस में लड़ेंगे और राजाई किसको मिलेगी? जो बच्चे अभी योग तपस्या में बैठे हैं शिव बाबा के साथ, हम बच्चे, हमें नए विश्व की राजाई मिल जाएगी। तो ये है कल्प वृक्ष का चित्र। इसको समझ लिया तो जब भी मुरली में आगे झाड़ या कल्प वृक्ष सुनेंगे तो बाबा इस वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं। ओके, क्लियर है ना? ओके, अब आज हम राजयोग से प्राप्त होने वाली अष्ट शक्तियों को भी समझेंगे। हम सब राजयोग सीख रहे हैं और राजयोग माना आत्मा देह के धर्मों संबंधों को भूल परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठती है। और परमात्मा कौन है? पतित पावन। हम लोग कहते हैं ना परमात्म शक्ति बहुत ऊंची शक्ति है। तो वो परमात्म शक्ति क्या है?
आज ही मुझे कोई पूछ रहे थे, दीदी परमात्मा को इतना बड़ा क्यों कहते हैं, ऊंचा क्यों कहते हैं, परमात्मा के पास ऐसे कौन सी शक्ति है? तो परमात्मा के पास कौन सी शक्ति है? एक परमात्मा पिता शिव बाबा ही पतित पावन है, पतित से पावन बनाने वाले। आत्मा के जो अंदर मैल जम गई है, कट जम गई है, जंक लग गई है, जन्म पुनर्जन्म के चक्र में आते हुए जो नियम है, जो कर्म हम करेंगे वो संस्कार बनेगा। उस नियम के आधार से हमने आज कितने सारे विकारी और कमज़ोर संस्कार बना लिए हैं। अब वो जो संस्कार हैं वो खुद को भी दुख दे रहे, अन्यों को भी दुख दे रहे। कोई किसी को दुनिया में दुख नहीं दे रहा। मेरे संस्कार मुझे भी दुख दे रहे और वही संस्कार कर्मों में आकर अन्यों को भी दुख दे रहे। तो वो जो संस्कार है उनको भस्मीभूत करने वाली शक्ति कौन है? शिव बाबा। पतित को पावन बनाने वाली, आत्मा के अंदर जो जंक या कट या किचरा जमा हो गया है उसको साफ करने वाली शक्ति कौन है? शिव बाबा। और शिव बाबा आत्मा को साफ कैसे करते? जब आत्मा अपनी बुद्धि को शिव बाबा से लगा कर रखते हैं। जैसे अगर मुझे एक बर्तन साफ करना है तो मुझे क्या करना पड़ता है? उसे पानी में भिगो कर रखना पड़ता है ना, कि उसका मैल जो है वो ढीला हो जाए, फिर घिसना पड़ता है। हर चीज़ साफ करने की एक विधि होती है। तो परमात्मा पिता से जब मैं आत्मा अपनी बुद्धि का योग लगाकर बैठती हूँ तो मुझ आत्मा की सफाई हो जाती है, मुझ आत्मा की क्लीनिंग प्यूरिफिकेशन हो जाता है। और ये जो प्रूफ है कि ये होता है या नहीं होता है वो कैसे मिलेगा? जब हम बाबा की याद में बैठेंगे, है ना। मुझे याद है जब मैं नई नई ज्ञान में आई तो मैं जैसे ही 1 महीना कंटिन्यूअस मैं सुबह अमृत वेले उठकर याद में बैठी शिव बाबा के, मेरी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो गई। मतलब 1 मंथ में मुझे ऐसा लगा मैं एक नई व्यक्ति बन गई हूँ। और तब मुझे ऐसे जोश चढ़ा कि अगर इतना परिवर्तन मुझ में आता है तो दूसरों को क्यों नहीं बताना चाहिए। तो वहाँ से यात्रा शुरू हुई। लेकिन ये जो पतित पावन की शक्ति या ईश्वरी शक्ति, ये क्या है कि आत्मा जैसे ही बुद्धि योग लगाकर शिव बाबा के साथ बैठेगी ना तो शिव बाबा की लाइट और माइट आत्मा को पावन बना देती है। और जब ऐसा होता है, जब आत्मा के अंदर की जंक निकलती है, कट निकलती है, मैल खत्म होता है, विकर्म विनाश होते हैं, संस्कार परिवर्तन होते हैं, तो आत्मा के अंदर 8 शक्तियां हैं जो मर्ज है, वो 8 शक्तियां इमर्ज होती जाती हैं। इसीलिए इन 8 शक्तियों को हम कहते हैं राजयोग से प्राप्त होने वाली 8 शक्तियाँ। ठीक है, तो आज उन 8 शक्तियों को समझेंगे, लेकिन आप ये नहीं भूलना कि ये राजयोग से प्राप्त होने वाली 8 शक्तियाँ हैं। क्योंकि सबको अच्छा लगता है कि ये 8 शक्तियाँ हमें मिल जाए, लेकिन ये समझने से नहीं मिलेंगी। ये 8 शक्तियाँ राजयोग का फल है। तो जितना हम आत्मा, देखो यहाँ ये योगी बैठा है ना, 4 पाँव के आसन पर बैठा है। 4 पाँव क्या है? दैवी गुण, सत्संग, ब्रह्मचर्य और शुद्ध अन्न। आज इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी, लेकिन आप जान लो राजयोगी जीवन के 4 स्तंभ हैं। दैवी गुण है ना, जो कटु बोलेगा, व्यर्थ विस्तार में रहेगा, जिसका देखना सुनना पतीत है, जिसके अंदर है ना दिव्य गुण नहीं, उठने बैठने खाने पीने की दिव्यता नहीं, वो आत्मा राजयोग नहीं कर सकते, क्योंकि उस आत्मा का डिस्चार्ज बहुत हैवी है। ये जो 4 स्तंभ है ना,
ये जब ठीक होते तो आत्मा का डिस्चार्ज कम होता है। दूसरा, सत्संग, रोज़ क्लास करना। जो बच्चे रोज़ क्लास करेंगे वही योगी बनेंगे, क्योंकि ये ज्ञान योग का मार्ग है। अगर ज्ञान बुद्धि में नहीं जाएगा तो योग नहीं होगा। तो सत्संग रोज़, ब्रह्मचर्य, तन की शुद्धि। अगर तन शुद्ध नहीं है तो आत्मा उस तन से डिटैच नहीं हो सकती। विचार करो, शरीर बहुत गंदा है, शरीर गंदा है, शरीर की गंदगी को साफ नहीं किया है या परहेज नहीं किया है, तो आत्मा योग में बैठेगी तो शरीर याद आएगा या शिव बाबा? शरीर याद आएगा ना। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य, तन से विकारों के कर्म नहीं करने हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के कर्म नहीं, और खास काम विकार। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य की पालना से योगी को ताकत मिलती है। शुद्ध अन्न, जब हमारा भोजन अशुद्ध होता है, उसमें किसी के, है ना, किसी के मरने की, है ना, दुख की, क्रोध की वाइब्रेशन है, जो एक और क्लास में समझाया था, ऐसा अशुद्ध भोजन है, तो वो भोजन हमारे मन को खींचता है। मुख उस भोजन को खाता है और फिर मन उन्हीं संकल्पों में चलता है, तो फिर वो आत्मा योग नहीं लगा सकते। तो ये 4 स्तंभ पे राजयोगी बैठा है। और योग किससे है? शिव बाबा से। शिव बाबा परम धाम में बैठे हैं, मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, लेकिन मैं अपना बुद्धि योग शिव बाबा से जोड़कर बैठी हूँ। तो शिव बाबा से जो शांति, शक्ति, प्यार, सतो गुण मुझ में भरते जा रहे, उससे ये 8 शक्तियाँ आत्मा में जागृत होती हैं। अब हम एक एक करके इन शक्तियों को समझेंगे। पहली शक्ति, कछुआ दिखाया गया है, सबको दिखाई दे रहा है? कछुआ दिखाया गया है पहली शक्ति में, है ना। ये विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विथड्रॉ। इस शक्ति का मतलब क्या है? जैसे कछुआ खाता पीता है और फिर अंदर चला जाता है ना, अपना सर निकाला, खाया पिया, फिर अंदर चला गया, और फिर जब कोई खतरा भी उसके सामने आता है तो वो एकदम से अपने शेल के अंदर चला जाता है। ऐसे ही हम आत्मा जब बीच बीच में अभ्यास करते हैं कछुए की तरह, कि काम काज किया और फिर अंदर चले गए। अंदर चले गए माना अंदर मैं आत्मा बैठी हूँ और शिव बाबा की याद से अपने आप को रिचार्ज कर रही हूँ, इस अनुभव में बैठ गए, तो फिर आत्मा में इतनी शक्ति आ जाती कि जब कोई खतरा सामने आता है, खतरा माना जब कोई ऐसी बात होती है जिससे आत्मा डिस्टर्ब होने लगती है, मन डिस्टर्ब होता है, तो उस समय पर हमारे अंदर इतनी शक्ति होती है कि हम उस बात को नहीं, बाप को याद करें, है ना। हम उस समय बात को याद ना करके बाबा को याद करें, क्योंकि जिसको याद करेंगे उसको बल भरेगा। याद करो एग्जाम्पल, जहाँ ध्यान देंगे उसको बल मिलेगा। लेकिन जब बात जो है, बाहर की जो परिस्थिति है वो बहुत बुद्धि को खींच रही है, तो उस समय उस परिस्थिति को याद ना करके बाबा को याद करने के लिए भी बल चाहिए, शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति आत्मा को राजयोग से मिलती है। जब हम निरंतर अभ्यासी होते हैं, कछुए की तरह बार बार अंतर्मुख होकर, मैं आत्मा शिव बाबा की याद में अंतर्मुखता की गुफा में बैठी हूँ, ये अभ्यास करते हैं, तो जब परिस्थिति सामने आती है तो मैं कितनी भी पावरफुल परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से अपनी बुद्धि को निकाल कर और शिव बाबा की याद में अंदर बैठ पाती हूँ। और जब बाबा की याद में बैठेंगे तो आत्मा में शक्ति भरेगी, और जितनी स्वस्थिति ऊंची उतनी परिस्थिति कमज़ोर हो जाती, तो फिर हम परिस्थिति पर विजय पा लेते हैं। तो ये पहली शक्ति जो राजयोग से मिलती है। फिर दूसरी शक्ति, समेटने की शक्ति, पावर टू पैक अप। इसमें क्या दिखाया गया है? चित्र, बोरिया बिस्तरा बंधा हुआ है, सूटकेस ट्रंक पैक है,
ठीक है। अब पावर टू पैकअप क्या है? अभी हमें कलयुग का अंत हो रहा है, संगम युग के बाद हमें कहाँ जाना है? घर जाना है ना। तो घर जाने के लिए क्या करना है? वापस परम धाम जाने के लिए हमें पैकअप करके रखना है। दुनिया में कहते हैं ना ट्रैवल लाइट, है ना, यात्रा हल्के लगेज के साथ करो। तो अभी हमें भी क्या करना है? रिटर्न जर्नी करनी है। तो उसके लिए हमें पैकअप करना है, और राजयोग से हमें ये पैकअप करने की शक्ति मिलती है। सबसे पहली चीज़ क्या है पैकअप की? आप हर घंटे 1 मिनट पैकअप करें, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल। सारे 1 घंटे के बाद एक ब्रेक लें, 1 मिनट का, 2 मिनट का, और फिर उस 1 मिनट में देखें कि आपके अंदर पिछले जो 1 घंटे के ऐसे कौन से विचार चल रहे हैं जिन विचारों से, है ना, कोई लाभ नहीं है, वेस्ट विचार। ये हो गया, वो नुकसान हो गया, उसने ऐसा कह दिया। अब उन विचारों को ड्रॉप कर दें, लेट गो कर दें, और फिर जो विचार आपको 1 घंटे के आगे दूसरे घंटे में लेकर जाने, बस उन्हीं को एंटरटेन करें। ऐसे करते करते अगर आप हर 1 घंटे में पैकअप करेंगे तो वो जो लेटिंग गो की ताकत है वो शिव बाबा से मिलती है, राजयोग से। और लेट गो लेट गो लेट गो करते करते सारे दिन के अंत में जब आप अपने अंदर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे दिन की बहुत सारी चीज़ें तो हमने लेट गो कर दी हैं, और अब रात को कुछ और बातें होंगी जो अंदर बुद्धि में चल रही हैं, उनको भी शिव बाबा को सौंप दो सोने से पहले, और फिर बाबा की गोद में आराम से सो जाओ। तो ऐसे करते करते हम इतने लाइट रहेंगे इस जीवन यात्रा में कि जब जाने का समय आएगा ना, तो हमारे अंदर ऐसे कोई विचार नहीं होंगे, ऐसी कोई दुनियावी बातें नहीं होंगी जो हमें खींच रही होंगी। तो इसको कहते हैं जब तक जीना है तब तक जीना है, फिर जाना है तब जाना है। तो जीते हुए जाने की तैयारी कैसे करें? तो ये समेटते हुए ऐसा जिए कि जी भी रहे, फैलाव है जीवन में, लेकिन इतना अंदर समेटते जा रहे हैं कि अंत में जब बुलावा आएगा, जब जाने का समय आएगा ना, तो एवर रेडी होकर जाएंगे। तो ये दूसरी शक्ति। तीसरी शक्ति सहन शक्ति दिखाई दे रही है सबको, है ना। पावर टू टॉलरेट, सहन शक्ति। इसमें एक बच्चा है, आम के पेड़ पर पत्थर फेंक रहा है, और पेड़ क्या दे रहा है? आम। अब पेड़ क्यों उसे आम दे रहा है? वो तो पत्थर मार रहा है ना, तो पेड़ को क्या करना चाहिए? पत्थर देने चाहिए उसको। लेकिन पेड़ पत्थर नहीं दे रहा, पेड़ आम दे रहा है। क्यों? सिंपल कारण है, पेड़ के पास आम ही है, पेड़ के पास पत्थर नहीं है है ना। तो कोई हमें कुछ भी दे, हम उसे क्या दें? जो मेरे पास है। और जो राजयोगी होते हैं उनके पास क्या होते हैं? आम होते हैं, है ना। कौन से आम? शुभ भावना शुभ कामना के आम। कोई कुछ भी दे, आपको गाली दे, निंदा दे, कुछ भी दे, आपको क्या देना है? जो आपके पास है। वो क्यों ऐसे पत्थर दे रहा है? उसके पास पत्थर ही है। आपके पास क्या है? आपकी झोली तो शिव बाबा भर रहे हैं ना। आपकी झोली किसी मनुष्य से नहीं भरी हुई है, शिव बाबा भर रहे हैं। तो राजयोगी जिनकी झोली दुआओं से, खुशियों से, प्यार से, ज्ञान से भरी हुई है, वो हर एक को क्या देते हैं? दुआएं देते हैं, प्यार देते हैं, है ना, शक्ति देते हैं। और जब इस प्रकार हम देते चले जाते हैं तो कहेंगे हम में सहन शक्ति है। सहन शक्ति वो नहीं होता कि कोई गाली दे रहा है, हम उसे गाली तो नहीं दे रहे, लेकिन अंदर कुकर की तरह भरते चले जा रहे हैं, और एक दिन ऐसा ब्लास्ट होते हैं कि बात मत पूछो, है ना। फिर कहते हैं हमने बहुत सहा, आपको क्या पता, 30 साल सहा। अरे सहा थोड़ी, आप तो अंदर अंदर भरे चले जा रहे थे तो सहना मतलब भरना नहीं होता, सहना मतलब कि हमारे अंदर इतनी ताकत है,
हमारे अंदर इतनी भरपूरता है कि किसी ने पत्थर दिया, मुझे नहीं लगा, मैंने आम दिया, है ना, और मेरे को कोई कमी नहीं होती क्योंकि मेरी झोली दाता भर रहे हैं। तो ये है सहन शक्ति। फिर है सामना करने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट, नहीं समाने की शक्ति, समाने की शक्ति, पावर टू एडजस्ट। इस समाने की शक्ति में देखो 4-5 नदियाँ दिखाई गई हैं और ये सारी नदियाँ मैली, उजली, दूर से आने वाली, पास से आने वाली, सब प्रकार की नदियाँ आकर सागर में समाती जा रही हैं और सागर में सब नदियाँ समा रही हैं और सागर वैसे का वैसा रहता है। सागर में कोई परिवर्तन नहीं है। ऐसा नहीं मैली नदी पड़ी तो सागर मैला हो गया, है ना, या उजली नदी पड़ी तो सागर उजला हो गया, नहीं। क्यों? क्योंकि सागर में गहराई है, विशालता है और उसके अंदर बहुत सुंदर एक गुण है, वो सिर्फ अच्छे को अंदर रखता है, बुरे को उछाल के फेंक देता है। तो राजयोगी जब हम बनते हैं ना, हमारे अपने अंदर जब गुण शक्तियाँ समाते जाते हैं, परमात्मा लाइट माइट जब आत्मा के अंदर समाती है तो आत्मा कैसे हो जाती है कि कर्म क्षेत्र में हम कितने प्रकार के संस्कारों वाले आत्माओं से मिलेंगे, कोई कैसे संस्कार वाले, कोई कैसे संस्कार वाले, लेकिन हम सबको समा लेंगे। माना हम उनके रंग में नहीं रंगेंगे, हम उनके संग में रहते भी हम ही रहेंगे, क्योंकि बड़ी दिल है, विशाल दिल है, किसी के ना संस्कारों का हम पर रंग लगता, ना हम प्रभावित होते, ना हम किसी के संस्कारों से परेशान होते। प्रभावित होना, परेशान होना, ये छोटे दिल की निशानी है। लेकिन जब हम शिव बाबा के बच्चे हैं, शिव बाबा हमारे दिल को भर रहे हैं और प्लस हमें ये याद रहता कि ये आत्मा कैसे भी संस्कार वाली है कौन, ईश्वरीय संतान है ना, तो इस भावना से हम उनके कैसे भी संस्कारों को देखते हुए ना तो प्रभावित होते हैं ना परेशान होते हैं, हम उनके साथ एडजस्ट करके चल लेते हैं। एडजस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई परेशान हो रहे, तंग हो रहे। कई बार व्यक्ति जब कहता है ना हमने बहुत एडजस्ट किया, तो उसका भाव ये होता है हम बहुत परेशान हुए। लेकिन शिव बाबा कहते हैं समाने की शक्ति जिनमें होती, उनके लिए एडजस्टमेंट बाएं हाथ का खेल है। कैसे भी संस्कार वाली आत्मा हो, उनके साथ हमें एडजस्ट करना नहीं पड़ता, हम सहज ही जैसे उनके संस्कारों को माइंड ना करके ना प्रभावित होते, ना परेशान होते और आराम से उनके साथ चल सकते हैं। तो ये राजयोग की देन है कि ये समाने की शक्ति मिलती। फिर 5वीं शक्ति, परखने की शक्ति। परखने की शक्ति, पावर टू डिसर्न। इसमें क्या दिखाया गया है, एक जौहरी है जो हीरे और पत्थर को अलग अलग कर रहा है। अब आप देखो, हीरे और पत्थर देखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन एक जौहरी में इतनी अक्ल होती है कि वो हीरे और पत्थर को अलग अलग कर लेता है। मैं आपको इसमें कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक राजा थे, तो उनकी जो सभा थी वो विद्वानों की सभा थी। बहुत अच्छे अच्छे अनुभवी विद्वान मंत्री उनकी सभा मंडल, ये जो मंत्रिमंडल में बैठे थे। तो राजा एक बार एक थैली ले आए। उस थैली में कांच और पत्थर, कांच और हीरे मिक्स थे, है ना। और फिर उन्होंने कहा कि इस थैली में से जो कांच है और जो हीरे हैं, उनको कौन अलग अलग कर कर लाएगा, उसको मैं इनाम दूंगा। तो सबने कोशिश की, पर देखने में सब एक जैसे थे तो अलग कर नहीं पाए। फिर एक अंधा व्यक्ति आया, उसने कहा लाइए महाराजन, मैं कर देता हूँ। तो राजा ने कहा आँख वाले तो कर नहीं पाए, अभी आप क्या करेंगे? तो कहते नहीं, मुझे बस 4 घंटे का समय दीजिए, मैं जाता हूँ
और इन्हें अलग अलग करके लाता हूँ। तो राजा ने कहा चलो ठीक है, सबको मौका दिया, इसे भी देते हैं। तो वो गया और सब कुछ अलग कर लाया। तो उसको पूछा गया तुमने कैसे की ये कमाल? तो कहता बहुत आसान है, सबको धूप में बिछा दिया। जो गर्म हो गए वो कांच और पत्थर थे, और जो गर्म नहीं हुए वो हीरे थे। तो उसने जो दिखाई दे रहा है उसके आधार से नहीं, उसकी क्वालिटी के आधार से पहचाना। ऐसे ही जब हम राजयोग करते हैं ना, तो हम आत्माओं को उनके शरीर, रूप, रंग, कद काठी, है ना, देह अभिमान के आधार से नहीं परखते। हम आत्माओं को उनके गुण, जो बाबा हमें समझाते हैं कि आत्माओं के क्या गुण, क्या विशेषताएं बाबा को प्रिय है, उस आधार से हम परख पाते हैं कि कौन आत्मा कैसी है। क्योंकि इस दुनिया में तो आसुरी आत्माएं, दिव्य आत्माएं सब एक साथ हैं। अभी क्या है, जो दैवी कुल की आत्माएं थी वो भी यही है, जो बाद में आने वाली हैं वो भी यही है। लेकिन बाबा हमें बताते हैं कि दैवी कुल की आत्माओं को कैसे परखें। तो जब हम आत्माओं के गुण देखते हैं, है ना, कोई अगर वैसे विशेष नहीं है लेकिन मुरली में रुचि है, क्लास में रुचि है, योग में रुचि है, तो कैसी महान आत्मा है। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से हम आत्माओं को परख पाते, किसको रिगार्ड देना है, कौन ऊंचे कुल की आत्मा है, पता चलता है। और फिर अपने लिए भी हम स्वमान रख पाते हैं कि दुनिया के हिसाब से भले ही हम साधारण हैं, लेकिन अगर बाबा की नज़रों से अपने आप को परखें तो मालूम पड़ता है हम साधारण नहीं, हम तो सच में मूल्यवान हीरा हैं। तो ये परख शक्ति शिव बाबा राजयोग के माध्यम से देते। फिर निर्णय शक्ति। निर्णय शक्ति में एक तराजू दिखाया गया है, और पावर टू जज या निर्णय शक्ति माना तराजू के दोनों पलड़ों पर आपने दो बातों को रखकर चेक किया, लेकिन तराजू का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? उसका कांटा। अगर कांटा सीधा नहीं है तो भले ही दो पलड़ों पर दो चीज़ रखी, पर आपको पता नहीं चलेगा कि सच में कौन सी भारी है। तो जैसे जैसे हम राजयोगी बनते हैं ना, बाबा की याद में रहते हैं, तो ये जो बुद्धि का कांटा है, ये कांटा किसका प्रतीक है? बुद्धि का। ये बुद्धि हमारी निर्विकारी बनती जाती, हम आत्मा से विकार खत्म होते जाते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म होता, और फिर मेरी बुद्धि ठीक काम करती है। और जब आत्मा में विकार नहीं होता तो किसी परिस्थिति में सही निर्णय ले पाती आत्मा कि ये ठीक है या वो ठीक है। मैं आपको एक उदाहरण दे देती हूँ। मान लो किसी में मोह है, ठीक है। अब मोहवश मोह वाली आत्मा बैठी है, माँ के रोल में आत्मा है, बच्चे से बहुत मोह है। अब बच्चा जो है स्कूल में लड़कर आया है। अब माँ को मालूम भी है कि मेरा बच्चा लड़कर आया है, उसने दूसरे को मारा है, लेकिन वो एक्यूरेट निर्णय नहीं ले पाएगी क्योंकि उसके अंदर मोह है। वो क्या करेगी? अपने बच्चे को जो लड़कर आया ना उसको डिफेंड करेगी और दूसरे बच्चे को दोषी ठहराएगी। क्यों? क्योंकि जहाँ पर विकार होते, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भय, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, वहाँ किसी भी परिस्थिति में एक्यूरेट निर्णय लेना आत्मा के लिए पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि जब इमोशंस, नेगेटिव इमोशंस हावी हो जाते हैं तो आत्मा जानते बूझते भी गलतियां करते हैं। तो इसीलिए जब हम राजयोग से विकारों पर जीत पाते हैं तो हम जीवन में हर कदम पर एक्यूरेट निर्णय ले पाते हैं। फिर सातवीं शक्ति, सामना करने की शक्ति, पावर टू फेस। इस चित्र में क्या दिखाया गया है? एक डेड बॉडी दिखाई गई है, मृत शरीर, है ना। तो अब आप देखो, जीवन में ऐसी बहुत सारी परिस्थितियां आती हैं जहाँ पर कुछ भी करने को नहीं होता। उस परिस्थिति में बस उस परिस्थिति के आगे बढ़ना होता है।
वो वही रहे, जो हो गया सो हो गया कहकर आगे बढ़ना होता है ना। दुनिया में कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है, जब आत्मा कमज़ोर होती है तो कोई परिस्थिति बड़ी आ जाती है, ऐसी अचानक आ जाती, किसी निकट संबंधी का शरीर छूटना, एक्सीडेंट्स, लॉस, ये ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पर आत्मा ट्रॉमा या है ना घात का शिकार हो जाती है, और वहाँ से आत्मा की जो यात्रा है वो यू टर्न ले लेती है। जैसे आत्मा उन्नति के रास्ते पर थी, एकदम से उसका जो जर्नी है वो चेंज हो जाती। लेकिन शिव बाबा कहते हैं कि जब हम राजयोग करते हैं और रोज़ ज्ञान सुनते हैं, शिव बाबा को याद करते हैं, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करते हैं, तो आत्मा के अंदर सत्यता की ताकत होती है। आत्मा को ये बुद्धि में रहता है कि सब कुछ विनाशी और परिवर्तनशील है, और फिर इस विनाशी परिवर्तनशील संसार में विनाश और परिवर्तन के दृश्य को देखते हुए आत्मा के अंदर सामना करने की शक्ति होती है, उन दृश्यों को पार करने की ताकत होती है। और फिर अंतिम शक्ति पावर टू कोऑपरेट, सहयोग की शक्ति। इसमें एक एक उंगली हर कोई लगा रहा है और एक कलयुगी पहाड़ को उठता हुआ दिखाया गया है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि ये जो कलयुग बदल कर सतयुग आना है, उसके लिए हम आत्माओं को एक एक उंगली का सहयोग करना पड़ेगा। एक उंगली में 3 हिस्से होते हैं, तन, मन और धन। तो ये जो ईश्वरीय कार्य है विश्व परिवर्तन का, इस कार्य में हर एक बच्चे को, ईश्वरीय संतान को अपना तन मन धन का सहयोग लगाना पड़ता है। लेकिन आज तो मनुष्य की हालत ऐसी है, वो कहता मेरे खुद के पास नहीं है, भगवान मुझे दे दे। और भगवान कहते हैं तुम मेरे कार्य में अपना तन मन धन लगाओ। तो ये शक्ति कि हम मदद मांगने वाले नहीं, ईश्वर के मददगार बन जाएं या खुदाई खिदमतगार बन जाएं, ये शक्ति राजयोग से मिलती है। जब हम राजयोगी बनते हैं तो हम भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे वो दो की जगह हम ये पूछने लगते हैं कि बाबा के कार्य में मैं कैसे मददगार बन सकूं। और ये जो सहयोग की शक्ति है, इससे अपना भी कल्याण होता है, क्योंकि जो करता है सो पाता है, और दूसरा इससे विश्व परिवर्तन होता, जिससे सर्व का भी कल्याण होता और हम भी नई विश्व में जाकर राज्य करते। अच्छा, ओम शांति। तो कल मिलेंगे, कल फिर और जो बातें हैं राजयोग से संबंधित, मुरली से संबंधित, वो सुनेंगे। अभी योग करेंगे, शिव बाबा को धन्यवाद करेंगे। अनुभव करें ये शरीर जैसे एक मिट्टी का दीपक है, और इसकी भ्रिकुटी पर चमकती मैं आत्मा इस दीपक की लौ
मैं आत्मा शिव बाबा की याद में बैठी हूँ। जैसे दीपक में घृत डालना पड़ता, ऐसे शिव बाबा की याद वो घृत है जिससे मेरा आत्म दीप निरंतर चमक रहा है। शांति सागर पिता, प्रेम सागर बाबा, मुझ आत्मा में शांति, प्रेम, पवित्रता, शक्ति भरते चले जा रहे हैं। और मेरा आत्म प्रकाश निरंतर तीखा होता जा रहा है। कितनी सुंदर चमक रही हूँ मैं आत्मा। बैठ जाए इसी सुंदर अनुभूति में।
मेरे